नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, एक पेज प्रतिदिन लिखें। देखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप युवा हैं, तो आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी पड़ती हैं। तब आपको एक क्या, आपको कम से कम 20 या 30 पेज प्रतिदिन लिखना चाहिए एक युवा को। आप कहेंगे 20-30 पेज कैसे लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। एक घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर मिनिमम 10 पेज तो लिखना हर किसी युवक को आना चाहिए। यानी जो बच्चा या 5 साल से लेके और 25 साल की उम्र के बीच में है, बल्कि मैं 5 से नहीं लूँगी, 10 साल से लेकर के और 25 साल की उम्र में, उसको 25 पेज लिखने की आदत प्रतिदिन की होनी चाहिए। और ये 25 पेज 1 घंटे में आप 10 पेज लिख सकती हैं। 6 मिनट में 1 पेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये आदत शिक्षकों को डलवाना चाहिए, या फिर उनके जो वो आते हैं, जो ट्यूशन सेंटर से यदि कोई आता है, यदि आपने ट्यूशन लगा रखा है, तो उन लोगों की, अध्यापकों की ये उनके लिए ये बात कही जानी चाहिए कि उनको ये बच्चों पर ये दबाव बनाना चाहिए कि आप मतलब वो इस तरीके से काम दे करके आएँ कि बच्चा जो है कम से कम 20-25 पेज लिखे। या फिर आप वो उनको ये पता होना चाहिए, टीचर और उसके हिसाब से, कि ये बच्चा प्रतिदिन कितना लिखता है। उसके हिसाब से 20-25 पेज, मतलब स्कूल के और इस ट्यूशन के लगाकर 20-25 से 30 पेज लिखने बच्चे को आना चाहिए। क्योंकि 10 पेज जो है वो 1 घंटे में लिखने की हैबिट होना चाहिए। ये स्टार्टिंग से हैबिट होती है तो बड़ी क्लासेस में जा कर के बहुत फ़ायदा होता है, बड़ी पोस्ट पर अप्लाई करने में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है आपको। और जब आपको लेखन का अभ्यास ही नहीं है तो आप लिखेंगे कैसे? दूसरे लिखने से चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं, आपको लिखना भी अच्छा आ जाता है और पढ़ना भी आ जाता है। आपका कंसंट्रेशन बिगड़ा हुआ होता है, वो कंसंट्रेशन भी आपका मजबूत हो जाता है जब तक आप 10th क्लास में आते हैं। ये शिक्षकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इसका ध्यान रखें, चाहे वो स्कूल के टीचर हैं, चाहे वो उसके बच्चों के ट्यूशन टीचर हैं, या फिर उनके पेरेंट्स हैं। जो भी बच्चे को होमवर्क करा रहा है, या बच्चा खुद इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद से कर रहा है, तो पेरेंट्स ये ज़रूर चेक करें कि वो 30 पेज लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। क्योंकि 10 साल की एज से लेकर के और 25 साल की एज को क्यों मैंने महत्व दिया है, क्योंकि इसी एज में जा कर के व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, जज बन सकता है, कोई बहुत बड़ा फिल्म राइटर बन सकता है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है। तो आप बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन बड़े काम करने के लिए आपको इतने पेज लिखने का अभ्यास होना चाहिए। और दूसरी बात, ये अभ्यास होने से क्या होगा कि जब तक आप 25 साल के होंगे, आपके पास तो बहुत शब्दों का भंडार होगा, बहुत से चीज़ों का भंडार होगा, नॉलेज होगी, ठोस नॉलेज होगी, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उंगली उठा नहीं सकता। आपका काम मायने रखेगा, दूसरों से अलग आपको बनाएगा। ये होना चाहिए, जो अब तक नहीं था। इसके कारण से क्या था, पहले क्या था, पहले स्कूलों में कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, कि ना कॉपी चेक होती थी, ना बच्चे पढ़ते थे। जो डे स्कूल है उसमें तो ना बच्चों की कॉपियाँ चेक होती हैं, वो तो सिर्फ जिस दिन वो होना वाला होता है इंस्पेक्शन वगैरह, उस दिन कॉपियाँ मांगते हैं वो, और किसी तरीके से बच्चे खुद लिखते हैं, घर वालों से लिखवाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से इकट्ठा करके वो दे देते हैं। और पहले तो, और उससे पहले यदि हम अपने समय की बात करें तो वहाँ तो बच्चे स्कूल ही नहीं पहुँचते थे। जिस दिन मालूम होता था कि आज पैनल इंस्पेक्शन, तो उस दिन तो वो स्कूल ही नहीं पहुँचते थे, स्कूल ही में वो हो जाता था। या फिर जो भी बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे, कॉपियाँ बहुत सारी रखी होती थी, लेकिन उसमें सारी कॉपियाँ खाली होती थी नीचे, और ऊपर 8-10 कॉपी वैसी ही रख दी जाती थी जिस पे कुछ बच्चों ने कुछ काम किया होता था, उसी को दिखा दिया जाता था। और पहले कुछ काम करना भी महत्वपूर्ण होता था, इसलिए उन बच्चों को भी एक विशेष बच्चे के रूप में ही दिखाया जाता था। लेकिन आज का युग ऐसा नहीं है। आज के युग में सब सारे बच्चे
टैलेंटेड है। अब यदि आपका बच्चा टैलेंटेड नहीं होगा तो पहले तो वो डिप्रेशन का शिकार होगा, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और वो नहीं पढ़ पा रहा, तो नेचुरल है कि उसके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। दूसरी बात, उसको आगे आना ज़रूरी है। इतनी सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी है और आपको अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत है। वो आएंगी कैसे? वो आएंगी तो एक टाइम से ही, और वो जी ये जो स्टार्टिंग जो किए जैसी होती है, जहाँ पर बच्चे के साथ में ना बहुत सारे साथी जुड़ रहे होते हैं, ना बहुत सारे लोग उस पर लोगों की ईर्ष्या का शिकार होता है। कि 20-25 साल के बच्चे से जनरली मुझे नहीं लगता कि परिवार वाले भी कोई ईर्ष्या करते होंगे, लेकिन और बाकी तो जो वैसे लोग हैं, ख़राब लोग हैं, उनकी तो बात ही अलग, छोड़ ही दीजिए। लेकिन बाकी जनरली तो मुझे नहीं लगता कि 25 साल तक कोई किसी से द्वेष भी रखता होगा या कोई के। तो एक सिर्फ एक होता है कि बच्चे को आगे बढ़ने की इच्छा है और वो आगे बढ़ना चाहता है, और यदि वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट देखता है, शाबाशी उसे मिलने लगती है, चाहे शिक्षकों से मिले, चाहे पेरेंट्स से मिले, तो उसका जो उत्साह है वो दिन दूना रात चौगुना होता चला जाता है। और कई बार मैं ये बच्चों को कहना चाहूँगी, यदि आपको कोई शाबाशी नहीं दे रहा तो आप उसके लिए इतना परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि शाबाशी देने से बच्चा बिगड़ जाएगा, जो बिल्कुल गलत सोच है। जो लोगों की सोच बहुत गलत है, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स का मानना है, कुछ घर के बुज़ुर्गों का मानना है कि बच्चे को डांटते रहना चाहिए, दबाव बना के रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं उसको हवा देना चाहिए, नहीं तो बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगेगा, इसलिए प्रेशर बना के रखो। तो उससे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप यदि अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, और यदि आप अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में अच्छाई और बुराई के बारे में जानते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात तो ये है कि आपको उस पेज लिखने से वो सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट वाइज आप जो लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो आपको यदि आपको 25 पेज लिखना है तो स्कूल में आप 10-12 पेज लिखेंगे, 10-12 पेज आप घर में लिखेंगे। जो आपको होमवर्क स्कूल का मिला होगा पहले वो करेंगे, फिर ट्यूशन का जो होमवर्क होगा उसको करेंगे। तो आपको वो 20-25 पेज बन जाते हैं। नहीं बनते हैं जिस दिन, उस दिन आप खुद से बनाइए, खुद से कुछ लिखिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये लिखने से आपकी बहुत सारी सी जो एनर्जी है वो वेस्ट भी नहीं हो, क्योंकि इस उम्र में एक एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और आप अच्छे रहेंगे। यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं, यदि मान लीजिए आप स्कूल से जुड़े हुए नहीं हैं, कॉलेज से जुड़े हुए नहीं, कहीं से नहीं जुड़े हुए, आप बड़ी उम्र में आ चुके हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं, कोई सामान्य या किसी भी कहीं ऑफिस से जुड़े हुए हैं, किसी व्यापार को छोटे मोटे को करते हैं, तो भी आपको एक पेज लिखना चाहिए। इससे आपकी एक तो मेमोरी अच्छी रहेगी, दूसरे लिखते रहने से आपकी पूरी फिजिकल एक्टिविटी बराबर बनी रहेगी, योग्यता तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये तो आप खुद समझदार हैं, जब आप रोज़ लिखेंगे तो नेचुरल है आपकी योग्यता में इजाफा होगा। और यदि आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, यदि आप उस सब्जेक्ट को लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट की कमी को दूर कर सकते हैं। यदि आप सब्जेक्ट की कमी को नहीं दूर करना चाहते, किसी और अन्य चीज़ की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो वो आप प्रतिदिन लिख सकते हैं। आप जो भी चाहें उसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। एक पेज तो लिखना ही लिखना है। एक पेज लिखने का मतलब 1 घंटा। जो लोग नहीं लिखते हैं उनके लिए लिखने का मतलब 1 घंटा होता है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लिखने का मतलब 10 पेज होते हैं। तो आप देख लीजिए, आप स्टूडेंट हैं तो आपको 10 पेज 1 घंटे में लिखना आना चाहिए, क्योंकि 30 पेज तो आपको एग्जामिनेशन में भी लिखने ही पड़ेंगे। तो ये 30 पेज लिखने का आपको अभ्यास करना है, और ये आपका 10 साल की एज से शुरू हो जाना चाहिए। आप बड़ी एज में पहुँचेंगे तब तक आपका ये इतने पेज लिखने का अभ्यास बन जाएगा। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि आप यदि किसी और यदि आप कहीं से रिटायर हो रहे हैं या कोई और चीज़ पे आप कहीं से अपना जॉब छोड़ कर के और किसी दूसरी तरीके की एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, वहाँ भी आपके लिए ये तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो जो आपको फिज़िकली जोड़ के रखेगी, मेंटली जोड़ करके रखेगी। आपके घर के बहुत सारे तनाव ऐसे जो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, वो उन तनावों से बचाएगी। दूसरे सामाजिक से जो सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने में भी आपको मौका देगी, क्योंकि आप जब लिखते हैं
तो बहुत सारी सी चीज़ें आपको उन चीज़ों की जानकारी होती है जो चीज़ें शायद आपने सोची नहीं है। एवरी डे आपके लाइफ में कुछ ऐसा नया आ सकता है जो आपके तनाव को दूर कर सके, आपको आगे लेके जा सके। तो आप कोशिश करें कि ये एक दिन एक पेज लिखने की हैबिट डालें। आप देखेंगे आप में बदलाव हो रहा है और आप बदलते चले जा रहे हैं। यदि ज़्यादा पेज लिखते हैं तो वो लिखना ही चाहिए। मैंने बता ही दिया कि स्टूडेंट है यदि 25 साल तक के, तो आपको 20 से 25 पेज 30 पेज लिखने की आदत प्रतिदिन की होनी चाहिए। अब आप वो आदत हर तरीके से डालने की कोशिश करेंगे, चाहे स्कूल में जा कर के डालें, स्कूल में जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप उसके प्रश्न उत्तर तेल लिखें, चाहे आप कुछ और लिखें, जो भी लिखना है वो लिखें, लेकिन 30 पेज आपको प्रतिदिन लिखना है 10 साल की एज से 25 साल की एज तक। क्योंकि 10 साल की एज में जब आप ये लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आप स्टार्टिंग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के अंदर जो है 15 पेज लिख पाएंगे। 15 साल की उम्र तक 15 ही पेज लिख पाएंगे, 15 से 16वां भी पेज नहीं हो सकता, क्योंकि हाथ की हैबिट कम होती है, दूसरे शब्दों को जानने की क्षमता भी कम होती है, इसलिए उस समय शक्ति ज़्यादा खर्च होती है। जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास अपने आप शब्दों का लेवल बढ़ जाएगा, अपनी चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो आप देखेंगे अपने आप का बहुत नई नई चीज़ों को करना शुरू कर दिया। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।